स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। बेटा, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस स्टडी किया है और हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को स्टडी किया है। इस लेक्चर में हमारा कंसेप्ट है स्पीड। इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताती हूँ। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ का क्या मीनिंग होता है? डिस्टेंस। ओके। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दोनों में डिफरेंस है, बट मैंने आपको बताया था पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है। इसलिए स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम m0 l1 t रेस्ट पावर -1। ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। सो स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैन बी जीरो। स्पीड जीरो हो सकती है। किस कंडीशन में स्पीड जीरो होएगी? जब हमारा डिस्टेंस क्या होएगा? जीरो। एंड बी पॉजिटिव। स्पीड पॉजिटिव होएगी, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट नेवर नेगेटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। स्पीड की ऐसे सिस्टम में यूनिट क्या आएगी? डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। इसलिए ऐसे सिस्टम में स्पीड की यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। ओके। और सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर, टाइम की सेकंड। इसलिए सीजीएस सिस्टम में स्पीड की यूनिट आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m0 l1 t रेस्ट पावर -1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा कंसेप्ट है टाइप ऑफ स्पीड। ठीक है। देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पीड: यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंट स्पीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट is said to be moving with a uniform speed if it cover equal distance in equal interval of time, howsoever small these interval may be। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू स्टडी करते हैं। देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। हमने डिस्टेंस सेकंड में मेंशन किया है और टाइम सेकंड में मेंशन किया है, डिस्टेंस मीटर में मेंशन किया है। देखो, पहले बॉडी ओरिजिन में थी, मतलब कि इसका डिस्टेंस भी जीरो था और टाइम भी जीरो था। आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर। एंड आफ्टर अनदर 1 सेकंड बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5। मतलब कि टोटल डिस्टेंस क्या हो गया ओरिजिन से 10, बट बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में, ठीक है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5। नेक्स्ट 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5। नेक्स्ट 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5। तो ये तो यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला है, भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। इसका ग्राफ देखो हम कैसे बनाएंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। हमने टाइम सेकंड की फॉर्म में ले लिया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड। डिस्टेंस को हमने मीटर की फॉर्म में ले लिया, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। ये देखो, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 5।
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में टाइम 1 सेकंड है, इन दोनों के बीच में टाइम 1 सेकंड है। इसका मतलब क्या है, बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बॉडी की स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। स्टूडेंट इसकी एग्जांपल देखो यूनिफॉर्म स्पीड की। मान लो हम सरदुलगढ़ से सिरसा जा रहे हैं, ठीक है। सरदुलगढ़ और सिरसा के बीच में टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, ओके। हमने फर्स्ट 10 किलोमीटर को 10 मिनट में ट्रेवल किया और नेक्स्ट 10 किलोमीटर को भी हमने 10 मिनट में कवर किया। नेक्स्ट जो हमारे पास 10 किलोमीटर बच गए उसको भी हमने 10 मिनट में कवर किया। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉडी है इक्वल टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल। फर्स्ट 10 मिनट में भी बॉडी ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, सेकंड 10 मिनट में भी बॉडी ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 10 मिनट में भी बॉडी ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी की स्पीड है यूनिफॉर्म, क्योंकि बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट बेटा इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ग्राफ की कौन सी शेप होती है यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, ठीक है। ये ग्राफ यूनिफॉर्म कैसे आएगा, सबसे पहले देखो टाइम भी ओरिजिन पे था और डिस्टेंस भी ओरिजिन में था। फिर जब 1 सेकंड टाइम हुआ, डिस्टेंस कितना होगा 5, हमने एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रा कर लिया और इन दोनों को मैच कर दिया। फिर 2 सेकंड में डिस्टेंस था 10, हमने इन दोनों को मैच कर दिया। फिर नेक्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस था 5, हमने इन दोनों को मैच कर दिया। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम कह सकते हैं जब बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होएगी तो ग्राफ कौन सा आता है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड इफ इट इज कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी बॉडी की स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड बोलेंगे अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। स्टूडेंट्स अब हम वेरिएबल स्पीड को एग्जांपल के थ्रू स्टडी करते हैं। लेट अस सपोज हम सरदुलगढ़ से सिरसा जा रहे हैं, इसके बीच में डिस्टेंस टोटल क्या है, 30। मैंने अभी आपको क्या बताया था, वेरिएबल स्पीड में या तो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। लेट अस सपोज फर्स्ट 15 मिनट में बॉडी ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 10 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर जो नेक्स्ट 10 किलोमीटर बच गया था बॉडी ने उसको ट्रेवल करने के लिए 20 मिनट्स लगाए। ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बट हमारा टाइम क्या है, अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल का मतलब क्या है, जो बॉडी है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में अलग अलग टाइम लगा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो पहले बॉडी ने 7 किलोमीटर ट्रेवल करने में भी 10 मिनट लगाए, फिर नेक्स्ट 8 किलोमीटर ट्रेवल करने में 10 मिनट लगाए, फिर 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में 10 मिनट लगाए, फिर 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में 10 मिनट लगाए। मतलब कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। वेरिएबल स्पीड में या तो क्या होएगा, डिस्टेंस इक्वल होएगा और टाइम अनइक्वल इंटरवल होएगा, या डिस्टेंस अनइक्वल होएगा और टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ होएगा। स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ देखो वेरिएबल स्पीड का। हमने डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा करना है। हमने टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट कर दिया और डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। इसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि देखो इस ग्राफ में मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फर्स्ट मिनट, सेकंड, थर्ड सेकंड, 4th सेकंड एंड 5th सेकंड। बट डिस्टेंस को मैंने अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम शो किया है, सॉरी अनइक्वल इंटरवल शो किया है। ये देखो
फर्स्ट मिनट में, मतलब कि जो पहला मिनट था या सेकंड था, कुछ भी हम मर्जी से चूज कर सकते टाइम की यूनिट, तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 6, क्योंकि पहले बॉडी जब 1 मिनट टाइम था तो 4 मीटर पे थी। नेक्स्ट 2 मिनट पे बॉडी 10 किलोमीटर पे आ गई। नेक्स्ट 3 मिनट पे बॉडी 20 किलोमीटर पे आ गई। नेक्स्ट 4 मिनट पे बॉडी 35 किलोमीटर पे आ गई, ठीक है। 1 मिनट में पहले बॉडी ने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट 1 मिनट में बॉडी ने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया। नेक्स्ट 1 मिनट में बॉडी ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। नेक्स्ट 1 मिनट में बॉडी ने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। दैट स्पीड इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड, ठीक है। इसका ग्राफ कर्व फॉर्म में आएगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सेकंड लेक्चर में व्हाट इज स्पीड एंड टाइप ऑफ द स्पीड। हमने यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड को देख लिया है, स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंट स्पीड। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।